सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस कक्षा में अलंकार तथा उसके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अभ्यास सागर के प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। अलंकार की परिभाषा तथा उसके भेद हमें जानना जरूरी है। उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अलंकार की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। अलंकार शब्द दो शब्दों से बना है। एक है अलम तथा दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है भूषण तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात जिस तरह से आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य को दोगुना करता है, वृद्धि करता है, बढ़ाता है, वैसे ही अलंकारों का प्रयोग जब हम भाषा में, कविता में करते हैं तो कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है। अगर दूसरे शब्दों में इसी बात को कहा जाए तो जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दो अर्थालंकार, तीन उभयालंकार। शब्दालंकार शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। मतलब शब्द कुछ इस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं कि काव्य में सुंदरता बढ़ जाती है, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार ये शब्दालंकार माने जाते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। शब्द के अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा आदि अर्थालंकार माने जाते हैं। अर्थात शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है और काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम शब्दालंकार और अर्थालंकार इन दोनों का मिला हुआ रूप ही देखेंगे। अर्थात हम एक एक करके इन अलंकारों के भेदों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयत्न करेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो आइए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार एक ही स्थान पर हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात एक ही वर्ण यानी कि सेम लेटर, अल्फाबेटिकल जो लेटर होता है, अक्षर वर्णमाला का जो वर्ण है, वह एक ही वर्ण एक से अधिक शब्दों में एक ही जगह पर आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण है कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन। इसमें कल कल में क पहला अक्षर है, कोमल में क पहला अक्षर है, कुसुम में क पहला अक्षर है, कुंज में क पहला अक्षर है और कौन इसमें भी क पहला अक्षर है। सो क वर्ण की आवृत्ति के कारण इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब जरा इसका चमत्कार कैसे होता है वह भी देखना है। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि कैसे होती है यह भी देखना है। तो काव्य रसात्मक रूप से जब हम पढ़ते हैं तो वह बहुत सुंदर बन जाता है। जैसे यहाँ है, यह जो पंक्ति है, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन, इसको कुछ ऐसे पढ़ा जा सकता है, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन। तो इस प्रकार से इसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। अगर एक ही वर्ण दो शब्दों में है लेकिन उनका स्थान अलग अलग है तो हम उसे अनुप्रास अलंकार नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए रह और हर। रह और हर दोनों में र भी है, ह भी है, लेकिन यह अनुप्रास अलंकार नहीं है क्योंकि दोनों का स्थान अलग है। रह में र पहले है और ह का दूसरा स्थान है, जबकि हर में ह पहले स्थान पर है और र दूसरे स्थान पर है। अर्थात वर्ण का एक ही स्थान पर होना बहुत जरूरी है, तभी उसे हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। दूसरा अलंकार जो आज हम देखने वाले हैं वह है उपमा अलंकार, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना
किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कंपैरिजन है, और कंपैरिजन जो किया गया है वो किसी समानता के आधार पर, किसी ऐसी बात के कारण जो दोनों में कॉमन है, उसके कारण यहाँ उपमा अलंकार हम देखते हैं। इसके 4 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान, जिसके साथ इसकी तुलना की जाए। तीसरा समान धर्म, अर्थात कोई ऐसा गुण है जो दोनों में कॉमन है, समान है। और चौथा वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि समानता बताने वाले शब्द को हम वाचक शब्द कहते हैं। आगे के उदाहरण से यह और भी स्पष्ट हो जाएगा। माँ का मुख चंद्र के समान सुंदर है। अब यहाँ माँ का मुख जो है वह उपमेय है, क्योंकि माँ के मुख की तुलना की गई है। किसके साथ तुलना की गई है? तो चंद्र के साथ, इसलिए चंद्र उपमान है। दोनों में समान धर्म क्या है? तो सुंदरता है। माँ का चेहरा भी सुंदर है और चंद्र भी सुंदर है। और वाचक शब्द यहाँ पर जो है वह हम देख सकते हैं के समान। तो इस प्रकार से इसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो अब हम अपने अभ्यास सागर किताब के इन दोनों ही अलंकारों से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, उसके बाद अगले अलंकार की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अभ्यास सागर के प्रश्नों के उत्तर, इन 2 अलंकारों से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयत्न करते हैं। दोपहरी पाठ में अलंकारों से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस पाठ में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक और मानवीकरण अलंकार के बारे में प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पहले मुख्य प्रश्न में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनमें से कुछ शब्द हैं जो काले गहरे अक्षरों में दिए गए हैं, तो उन पर नज़र रहे। पहला जो वाक्य है, पहली जो पंक्ति है वह कुछ इस प्रकार है। घूम घूम जो बलखाती थी सर्प सरीखी। दूसरी पंक्ति है, कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। तीसरी पंक्ति है, नभ पर चमचम चपला चमकी। चौथी पंक्ति है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। अब इसमें जो काले मोटे अक्षर हमको दिखाई देते हैं, उसमें जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उसे वहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। तो हम देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहली पंक्ति में स वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, सर्प सरीखी। दूसरी पंक्ति में भी स वर्ण की ही पुनरावृत्ति हुई है, सांझ समय। तीसरी पंक्ति में भी च वर्ण की आवृत्ति हमको दिखाई देती है, चमचम चपला चमकी। और चौथी पंक्ति में भी हमको एक वर्ण की आवृत्ति दिखाई देती है, वह है ल, लाली और लाल। लाल शब्द 2 बार आया है, फिर भी एक ही बार वहाँ पर लिखना उपयुक्त होगा, लाली और लाल। इस प्रकार से यहाँ हमें अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। तो अनुप्रास अलंकार से जुड़े हुए कुछ अभ्यास सागर के प्रश्नों के उत्तर अब हम जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार से जुड़े हुए कुछ उदाहरण भी हैं और प्रश्न भी हैं। इस करुण कलित हृदय में, इसमें क की आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च की आवृत्ति हुई है। वहाँ पर परिभाषा भी दी गई है, जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। तरणी, तरणी अर्थात नदी, तनुजा सुंदर सी नदी, तनुजा अर्थात सुंदर, तट यानी कि किनारा, तमाल वृक्ष का नाम है। सो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। तो इसमें तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर, इन सभी में त वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति एक ही स्थान पर होती है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। इसमें मधुर मधुर
मुस्कान, मनोहर, मनुज में म वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यह भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद वाला प्रश्न है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणानिधि रोए। अब यहाँ पर दो प्रकार के वर्ण जो है उनकी आवृत्ति हुई है। पहला देखी, दीन, दशा, इनमें द वर्ण की आवृत्ति हुई है। करुणा करिकै करुणानिधि, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से यह अनुप्रास अलंकार है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही अक्षर की आवृत्ति हमको दिखाई दे, यहाँ पर दो अलग अलग से वर्णों की आवृत्ति दिखाई देती है। यह भी अनुप्रास अलंकार का ही एक उदाहरण है। इसके बाद उपमा अलंकार से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पढ़िए और समझिए के अंतर्गत दिया गया है। समय शिलासा जम जाएगा, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अब इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, समय की तुलना शिला यानी कि पत्थर से की गई है, और दूसरे में शिशुओं की जो तुलना है वह अरविंद यानी कि कमल के फूल से की गई है। यह उपमा अलंकार है। इसको हमने विस्तृत रूप से पहले ही जान लिया है, फिर भी हम इसको और थोड़ा जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उपमा अलंकार, अभी हमने जो उदाहरण देखे उसको और थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं। पहले परिभाषा दी गई है उपमा अलंकार की, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के चार भेद हैं, चार अंग हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, इस उदाहरण में समय और शिशु। उपमान, जिससे तुलना की जाए, यहाँ पर उदाहरण में शिला और अरविंद है। समान धर्म, जिस गुण के कारण तुलना की जाए। समय और शिला में जमने का समान धर्म है। शिशु और अरविंद में कोमलता का समान धर्म है। और वाचक शब्द, समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं वह सा और से। एक प्रश्न यहाँ पर हल करके दिया गया है, तो उस पर ज़रा ध्यान देते हैं। काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। तो इसमें उपमा अलंकार कैसे है, तो सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनकी तुलना अंगारों से की गई है, और इस तरह से यहाँ पर हमें यह उपमा अलंकार दिखाई देता है। अब इससे जुड़े हुए 3 प्रश्नों के उत्तर हम जानने का प्रयत्न करेंगे जो अभ्यास सागर में दिया गया है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, उपवन की तुलना नंदन वन से उसकी सुंदरता के कारण की गई है, अतः यह उपमा अलंकार है। अर्थात उपवन यह उपमेय है, नंदनवन यह उपमान है, सुंदरता समान धर्म है, और सा जो है वह वाचक शब्द है। तो इस प्रकार से यह उपमा अलंकार है। अगला सवाल है, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। पत्ते रहित वृक्षों की तुलना कंकालों से उसकी रिक्तता के कारण की गई है, अतः यह उपमा अलंकार है। यानी यहाँ पर पत्ते रहित यानी कि पत्तों के बिना जो सूखा हुआ वृक्ष है वह उपमेय है। कंकाल यहाँ पर उपमान है, और रिक्तता का होना यानी कि खालीपन का होना वह समान धर्म है, और से वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यह उपमा अलंकार है। तीसरा प्रश्न, नील गगन सा हृदय शांत हो रहा। इसका उत्तर है, हृदय की तुलना नील गगन से उसके शांत होने के कारण की गई है, अतः यह उपमा अलंकार है। अर्थात हृदय यहाँ पर उपमेय है, नील गगन उपमान है, समान धर्म है, शांत होना, और वाचक शब्द सा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से चारों अंग होने के कारण यह उपमा अलंकार है। अब हम पहले रूपक अलंकार
और मानवीकरण अलंकार के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर अभ्यास सागर की तरफ बढ़ेंगे। रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी यहाँ पर भी तुलना है, कंपैरिजन है उपमेय और उपमान के बीच में, लेकिन यहाँ पर ये जो कंपैरिजन है, ये जो तुलना है, वो इतनी ज़्यादा समान है कि इन दोनों में कोई भेद किया ही नहीं जा सकता है, और उसे ही हम अभेद आरोप ऐसा कहते हैं। अर्थात इन दोनों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। इसको उदाहरण के जरिए और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण है, माँ का मुख चंद्रमा है। अब इसमें माँ के मुख के साथ चंद्रमा का कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है, लेकिन यहाँ पर माँ का मुख चंद्रमा है, अर्थात माँ और चंद्रमा इन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। अर्थात तुलना ऐसे की गई है कि अभेद है, और इसी कारण से यह रूपक अलंकार माना जाता है। तो रूपक अलंकार में भेद दिखाई नहीं देता है, जहाँ पर दो वस्तुओं के बीच या दो व्यक्तियों के बीच जब तुलना की जाती है, जबकि उपमा अलंकार में यह भेद हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जड़ या अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना ही मानवीकरण अलंकार है। यानी यहाँ पर एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि जो जड़ या अचेतन वस्तु है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं में इंसान की भावनाएं, इंसानों से जुड़े हुए कार्य करते हुए अगर दिखाया जाए तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण से और भी स्पष्ट किया जा सकता है। जागो जागो आया प्रभात। प्रभात अर्थात सुबह। अब इसमें सुबह को मनुष्य के समान आने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है, तो इस कारण से यह मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार निर्जीव वस्तुओं में मनुष्य की क्रियाओं को दिखाना या मनुष्य के भावों को दिखाना होता है। तो अब हम अभ्यास सागर की तरफ बढ़ते हैं। रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और कुछ स्पष्टीकरण हैं, उसको भी जानने का प्रयत्न करेंगे और उसके उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और दूसरा है पर नर व्याघ्र सुयोधन। यहाँ पहले उदाहरण में राम उपमेय में रतन धन उपमान का तथा दूसरे उदाहरण में नर उपमेय में व्याघ्र अर्थात बाघ उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है। इस वजह से यह रूपक अलंकार माने जाते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा, जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण उपमेय में कमल उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए चरण में कमल का अभेद आरोप किया है, अतः यह रूपक अलंकार है। चरण अर्थात पैर। भगवान हरि अर्थात कृष्ण के चरण कमलों को वंदन करने की बात यहाँ पर की गई है। तो चरणों का कंपैरिजन जो है वह कमल के साथ किया गया है, लेकिन अत्यधिक समानता के कारण चरण कमल इन दोनों में कोई भेद हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से यह रूपक अलंकार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है गुरुपद पंकज सेवा। गुरु पद के उपमेय में पंकज उपमान के अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए गुरुपद में पंकज का अभेद आरोप किया है, यह रूपक अलंकार है। गुरुपद यानी कि गुरु के पैर
पंकज अर्थात कमल, तो गुरु के पैरों में पंकज की तुलना की गई है। तो इस कारण से इन दोनों में अत्यधिक समानता होने के कारण अभेद आरोप किया गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। अगला सवाल है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन सागर उपमेय में मनसा लहरी उपमान के अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए मन सागर में मनसा लहरी का अभेद आरोप किया है, अतः यह भी रूपक अलंकार है। अर्थात मन रूपी जो सागर है उसमें मनसा मनुष्य के भाव जो है वह लहरों की तरह होते हैं, उसमें अनेक लोग बहते हैं, डूबते हैं, ऐसे यहाँ पर कहा गया, अनेक भावनाएं उठती हैं, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। अगली बात जो है वह मानवीकरण अलंकार से जुड़ी हुई है। इस सोते संसार बीच जग कर सज कर रजनी बोले। रजनी अर्थात रात, रात को मनुष्य के समान बोलने की क्रिया करते दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसको और स्पष्ट रूप से हम आगे जानने का प्रयत्न करेंगे। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण की परिभाषा, जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना ही मानवीकरण अलंकार है। उसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर जानने का प्रयत्न करते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। यहाँ कलियों को मानव की तरह दरवाजे खोलकर झुंड में मुस्कुराते हुए बताया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है, यानी कि कलियों को इंसान की क्रिया करते हुए दिखाया है। दूसरा है, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। वनस्पति अर्थात पौधों को आलस से भरा और ठंडे जल से अपने मुंह को धोने में मानव की क्रिया करते दिखाया गया है, अतः यह भी मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का अंतिम प्रश्न, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। परी जैसी सुंदर संध्या, संध्या अर्थात शाम को बादलों से भरे आसमान से उतरते हुए दिखाया गया है, यानी कि मानव की क्रिया करते दिखाया गया है, इसलिए यह भी मानवीकरण अलंकार है।